Hello students. So now we will solve the next question of your BRS. As the question you can see from the board. So bank statement of a customer shows bank balance of rupees 62,000 as on 31st March 2019. On comparing it with the cash book, ठीक है, the following differences were noted. तो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो क्या दिया है, कस्टमर योर बैंक स्टेटमेंट ऑफ ए कस्टमर शोज बैंक बैलेंस ऑफ 62,000, मतलब ये बैंक बैलेंस दिखा रहा है कस्टमर का बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से। बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, तो दिस आर द ऑल द एडजस्टमेंट प्रिपेयर BRS showing the balance as per cash book as on 31st March 2019। तो हम BRS कब का बना रहे हैं, as on 31st March 2019। ठीक है, सो BRS as on 31st March 2019। ओके, और हमारा जो बैलेंस दिया गया है, कौन सा बैलेंस है ये, बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है पासबुक। ठीक है, सो बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन हाउ मच, 62,000। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। और याद रखना, पासबुक में बैंक बैलेंस का मतलब कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। सो आइटम वुड बी रिटन इन द प्लस साइड, प्लस माइनस कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। ओके, सो दैट विल बी हाउ मच, दिस विल बी योर रुपीज 62,000। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा हमारा फर्स्ट बिट, सो चेक विच वेयर पेड इनटू बैंक इन मार्च। चेक हम जमा कराए हैं कहाँ पे, बैंक में, मार्च में, बट वे क्रेडिटेड इन अप्रैल। दैट मीन्स व्हाट, 31st मार्च 2019 में चेक क्रेडिट नहीं हुआ। चेक क्रेडिट कब हुआ, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। स्टेटमेंट क्या बन रहा है हमारा, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। ठीक है, सो स्टेटमेंट बन जाएगा, चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। हम नॉट येट क्रेडिटेड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो क्रेडिट हो रहा है कौन से मंथ में, अप्रैल में। दैट मींस एज ऑन 31st मार्च 2019 चेक हैज नॉट बीन क्रेडिटेड। ओके, सो जब हम चेक जमा किए तो कैश बुक हमारा इंक्रीज हो गया, सो देयर हैज बीन नो एंट्री इन पासबुक। ठीक है, सो टोटल चेक कितना था, 3500, पी का, क्यू का कितना है 2500, आर का कितना है 2000। सो टोटल चेक वुड बी 3 2 5 6,000, 6 प्लस 2 कितना 8,000। ठीक है, सो चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। तो कैश बुक हम बढ़ा दिए हैं कितना, 8,000, और पासबुक में कोई एंट्री नहीं है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंक्रीज अवर पासबुक। ठीक है, तो पासबुक में कहाँ जाएगा, वो प्लस में जाएगा। 8,000 कैसे आया, 3,500 प्लस हाउ मच 2,500 प्लस हाउ मच 2,000। ठीक है, टोटल अमाउंट वुड बी हाउ मच, टोटल अमाउंट वुड बी रुपीज 8,000। ठीक है, नेक्स्ट बिट, थर्ड बिट, चेक इशूड इन द मंथ ऑफ मार्च बट वेयर प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हम चेक इशू किए मार्च में, लेकिन प्रेजेंटेड कब हो रहा है, अप्रैल में। मतलब कंडीशन क्या बना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सो चेक एज वी कैन राइट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना का चेक था हमारे पास में, एक्स का 4,000 का, क्यू का 4,500। सो 4,000 प्लस 4,500। ठीक है, 8,500 जब हम चेक इशू किए, एंट्री हम किस में किए होंगे, कैश बुक में। कैश बुक में रकम हो गया। ठीक है, पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ है, तो हम पासबुक के हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, तो पासबुक को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। हाउ मच विल बी द अमाउंट, अमाउंट वुड बी 8,500। ठीक है, so the amount will be written in the minus side. How much, 8,500. next क्या है, bit number 4, passbook shows a debit balance of rupees 1,000। अच्छा, उससे पहले एक और बिट है, बिट नंबर 3। so check for rupees 1,000 received from a customer entered in cash book but was not banked। हमको एक कस्टमर से चेक मिला है, कितना का, 1,000 रुपीज का। ठीक है, और हम उसका एंट्री कहाँ कर दिए, कैश बुक में कर दिए, लेकिन बट वाज नॉट बैंक। बट वाज नॉट बैंक मतलब क्या है, वो चेक का वो
जो चेक मिला है हमको कस्टमर का, हम पासबुक में एंट्री नहीं किए, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर बट नॉट recorded in passbook, so but not recorded in passbook, ठीक है। हमको चेक मिला, तो कितना कितना का चेक मिल रहा है हमको, 1000 का। कैश बुक में एंट्री हो गया, मतलब क्या, कैश बुक हमारा इंक्रीज हो गया होगा, पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ है, तो हम बैलेंस इस पर पासबुक के हिसाब से बना रहे हैं, सो वी हैव टू इंक्रीज आवर पासबुक। कितना का चेक था हमारा, 1000, ठीक है। सो हम लोग कहाँ लिखेंगे अमाउंट टू बी रिटन इन द प्लस आइटम। नेक्स्ट बिट, पासबुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1000 फॉर बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस के लिए बैंक से पैसा कटा, तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगा, बैंक चार्जेस डेबिटेड, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली, ठीक है। कितना का डेबिट हो गया, 1000। डेबिट का मतलब क्या हुआ, पासबुक कम हो गया। अगर पासबुक कम हो गया, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, हम बैलेंस में पासबुक के हिसाब से बना रहे हैं, दैट मींस वी हैव टू इंक्रीज आवर बैलेंस, ओके। सो द आइटम विल बी रिटन ऑन द योर प्लस साइड। प्लस साइड में कितना लिखेंगे, 1000, ओके। साथ में बोला है एंड क्रेडिट ऑफ ₹2000 एज इंटरेस्ट, मतलब पासबुक क्या हो गया हमारा, क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगा, इंटरेस्ट credited in पासबुक ओनली, मतलब उनको बैंक वाला पैसा दिया, हमारा पासबुक क्रेडिट हो गया, मतलब बढ़ गया, और कैश बुक में कोई डिफरेंस, कोई एंट्री नहीं हुआ है, पासबुक इंक्रीज हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। व्हाई, बिकॉज वी आर डूइंग द बैलेंस एज पर कैश बुक, सो माइनस में लिखेंगे कितना, 2000, सो अमाउंट वुड बी अवर ₹2000, ओके। नेक्स्ट बिट नंबर 5, interest on investment ₹2500 were collected by the bank appeared in passbook। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारा बैंक में इन्वेस्टमेंट है, उसमें हमको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, और हमारे बिहाफ पे कौन कलेक्ट कर रहा है, बैंकर कलेक्ट कर रहा है। अगर हमको इफ यू विल गेट द इंटरेस्ट फ्रॉम द योर बैंक, दैट मीन्स आवर पासबुक वुड बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, इंटरेस्ट on investment collected by बैंक। और अगर बैंक कलेक्ट कर रहा है तो हमारा पासबुक क्या हो जाएगा, पासबुक वुड बी क्रेडिटेड, मतलब पासबुक हमारा बढ़ गया, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पासबुक को कम करना पड़ेगा, दैट मीन्स द आइटम वुड बी रिटन इन द माइनस साइड। हाउ मच इट वुड बी, 2500, ओके, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू गेट द टोटल, ठीक है। टोटल करेंगे तो कितना आएगा, टोटल विल बी योर 72,000, इसका टोटल कितना आएगा, 72,000। अब इसका टोटल कर देंगे, 8,000 2 10 12 13,000 आ रहा है, ठीक है। सो हियर आल्सो वी विल राइट 72,000, ओके। एंड डिफरेंस फिगर वी हैव टू राइट, यहाँ पे क्या था, योर बैलेंस एज पर क्या था, पासबुक था, तो आंसर क्या आएगा हमारा, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। तो जो आंसर आएगा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, तो कैश बुक में कौन सा बैलेंस शो करेगा, प्लस साइड ज्यादा है, तो इट वुड शो योर डेबिट बैलेंस, ओके। एंड हाउ मच वुड बी द डिफरेंस फिगर, सो डिफरेंस फिगर वुड बी योर ₹59,000, ठीक है। 72,000 माइनस 8 10 12 13,000, okay, so that will be how much, that will be your 59,000 will be the difference figure, okay. So this is the answer we have got, balance as per cash book, that is your debit balance। डेबिट बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, इट इज अदरवाइज नोन एज योर फेवरेबल, उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अदरवाइज नोन एज फेवरेबल बैलेंस, ओके, एज पर कैश बुक। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज ऑफ 59,000, okay. So this is the way, so if we are doing the question balance as per passbook, okay, so last class as we have said that उसमें क्या होता था,
प्लस वाला आइटम को हम कहाँ लिखेंगे, पासबुक के हिसाब से जस्ट ऑपोजिट। ओके, तो प्लस वाला आइटम को माइनस में लिखना है, माइनस वाला आइटम को प्लस में लिखना है। अगर हम बैलेंसेस को पासबुक से निकाल रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, so that's all for today, so thank you, have a good day।